right circular cone x and y are made up of x having 3 times the radius of y. x का जो भी रेडियस है वो 3 टाइम्स है किसके रेडियस के? y के. तो मैं मान ले रहा हूँ y का रेडियस y ही है. y जो कोन है उसका रेडियस क्या है? y. और x के कोन का रेडियस क्या है? x. तो क्या बोला था? x का रेडियस y के रेडियस के क्या है? तिगुना. ये लिख दिया. फिर वो आगे ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एंड y हैविंग हाफ द वॉल्यूम ऑफ x. y की जो वॉल्यूम है, व्हाट इज द कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन हाइट. ओके फाइन. एक काम करो, एक x ले लो, एक y ले लो. r1 r2 या rx ry, हाइट x हाइट y. ठीक है, ये रिलेशन समझ रहा है. तो इन्होंने क्या रिलेशन दिया है? पहला रिलेशन बोला है rx is thrice of ry. ये बात समझ में आई सभी को? x having 3 times the radius of y. y का जितना भी रेडियस है उसके क्या है वो? 3 times. Go down. फिर उन्होंने बोला वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ y having half the volume of x. ये वॉल्यूम ऑफ y is half the volume of x. अब वॉल्यूम ऑफ y क्या होता है बेटा? 1/3 पाई r y स्क्वायर x y equals to 1/2 into 1/3. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई r x का स्क्वायर x. बोलिए 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया. ठीक है. और आपको किसका रेशियो चाहिए? रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ x. तो x ऊपर होना चाहिए, हाइट x, और h y नीचे. अब इधर देखो, r y को ऊपर रहने दो, r x को मैं नीचे ले आया, तो होल स्क्वायर एक साथ लिख लूं. दूसरा ये 1/2, ये भी 2 ऊपर चला गया, ये जो सिर्फ 2 रह गया ये ऊपर चला गया ना. अब मुझे बताओ rx इक्वल टू थ्राइस ऑफ ry है नहीं है? वो डाल दो. r y ऐसे रखो, rx क्या है? 3 ऑफ ry. ये कर लिया. 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/9. 2/9. बोलिए आया ना? यस सर. रेशियो क्लियर है? यस. ओके. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो, कंसाइंस का 30. ये 5th है कंसाइंस का. एक्सरसाइज 20B. ठीक है. ओके 30 देखो. अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. इन्वर्टेड कोन समझते हो? उल्टा है, ऐसा है. फिर वो कह रहे हैं इज फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम, मतलब ऊपर तक भरा हुआ. इट्स हाइट इज 32. हाइट कितनी है? 32 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ द बेस इज 25/2. डायमीटर कितना है? 25.2 सेंटीमीटर. मतलब बाय 2 कह दे 0.2. 6 इक्वल कोन आर ड्रॉप इन इट. छोटे छोटे कोन इसमें डाले गए. 6 कितने? 6 ड्रॉप इन इट सो दैट दे फुल्ली समझ, पूरे डूब गए. एज अ रिजल्ट 1/4 ऑफ द वाटर इन अ ओरिजिनल कोन ओवरफ्लो. यानी जो भी वॉल्यूम था इसका, उसका 1/4 फ्लो कर गया. अब देखो पानी जो फ्लो करा होगा इसी रीजन से, इसकी वजह से. अगर आपने लॉ ऑफ आर्किमिडीज पढ़ा है तो वो क्या कहता है? वो कहता है जो भी आप चीज डालोगे वॉल्यूम की वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस होता है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो equals to volume of small cone into 6. कैसे 6 डाले? ठीक है. What is the volume of each cone is समझ. ये छोटे का वॉल्यूम निकालना है. क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो और कुछ नहीं, 1/3 पाई r स्क्वायर h का क्या है? 1/4. ये तो है. ये ओरिजिनल वॉल्यूम है इसका 1/4. पानी फ्लो कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन को v बोला है क्योंकि उन्होंने पूरा वॉल्यूम पूछा, रेडियस नहीं पूछा, हाइट नहीं पूछा. v मानो into 6.
बताओ कोई डाउट है? 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 25/2 का आधा करो, इसका रेडियस निकालो कितना आएगा? 12.6 12.6 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? 32 डिवाइड बाय 6 वॉल्यूम। निकाल लोगे या मैं नहीं निकाल पाऊंगा? सब कैलकुलेशन ही करनी है, कर लोगे ना आराम से? नहीं आया तो बता दें, तो आएगा सब कट रहा होगा। यहाँ 11 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और कहीं कट रहा है? हाँ 12.6 इंटू 12.6 इंटू 11 इंटू 8 है ना, ये रहेगा ना न्यूमरेटर। 3 इंटू 7 इंटू 3 ये रहेगा नहीं डिनोमिनेटर। 4.2 4.2 0.6। अब तो सब कुछ हट गया, तो मल्टीप्लाई करने रहेगा वो तो तुम सब कर लो। खुश? अच्छा और बताओ, बस कंसाइज खत्म और किसी को तो डाउट नहीं है? करो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। The curved surface area of right circular cone is, रिकॉर्ड कर रहा है? The curved surface area of right circular cone is 710 centimeter square. रेडियस कितना दे रखा है? 11.3 सेंटीमीटर। What is the slant height? Pi RL। ये क्या मतलब है? क्या पूछ रहा है ये? क्या हो गया? ले लो। L equals to 710 into 113 upon 11.3 into 355। अब 355 का डबल ये रहा, 100 और 10 आया, ये काट दो, 10 वाले 20। झूठ बोल रहा। हाँ मुझे लग ही रहा है, वॉल्यूम निकालोगे ऐसा तो नहीं होने वाला। ओके क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कॉनिकल टेंट ऑफ अ कैपेसिटी इतना। अब कैपेसिटी बोलिए तो इसका वो वॉल्यूम है। कितनी है? 1232 मीटर क्यूब। स्टैंड ऑन अ सर्कुलर बेस, यानी एरिया ऑफ बेस कितना है? एरिया ऑफ बेस भी बोल सकते हैं या फ्लैट सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। यस सर। ठीक है। फाइंड इन मीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ कैनवस, कि कैनवस कितना यूज है। एक्चुअल में कैनवस समझते हो? अगर हम कोन बना रहे हैं, कोनिकल शेप का टेंट है, ये होता है कैनवस। आपने कभी टेंट देखा है हैरी पॉटर में? yes, चारों तरफ से कॉनिकल होता है, दैट इज टेंट। जमीन पे कारपेट को टेंट मत छोड़ना, कैनवस। ठीक है, वो कारपेट है। कैनवस मतलब सिर्फ जो कॉर्नर कॉर्नर का है, यानी कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है इनडायरेक्टली। तो मुझे बताइए एरिया ऑफ बेस से अगर पाई आर स्क्वायर लगा दो 154, ये आप निकाल सकते हो। 154 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ रेडियस निकाल लेंगे, 1/3 पाई। इसको इसमें डाल दो, वॉल्यूम आपको पता है 1232 1/3 154 इंटू एच। नहीं कटेगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा है ना। 1232 इंटू 3/154। 10 टाइम्स में तो वो उसके कवर हो जाएगा ना 1500। 9 टाइम्स में भी 50 कम करेंगे तो इतना नहीं जाएगा। 24 मीटर आ गई। अब इससे आप रेडियस नहीं निकाल पाओगे? बोलो, इससे रेडियस निकल जाएगा। जब रेडियस आ गया, हाइट आ गई, पाई आर एल ओछा। रेडियस और हाइट निकालने क्या निकालोगे? स्लैंट हाइट। चलो रेडियस भी निकाल ही लेते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। 24/7 जो तो आर स्क्वायर कितना आएगा? 40। 7 to 7 यानी आर इक्वल टू 7। तो मुझे बताओ ये 24, ये 7, ये 7, ये 24, ये कितना? 25 आता है। पाइथागोरस लगा दो, आएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर ऐड करते हो तो क्या आता है? 625। ट्रिपलेट याद है तो अच्छा है। तो क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 7, एल बोले तो 25। मल्टीप्लाई कर लेना 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है? यस सर। इसके बाद है 20।
20 में एक फिगर है, ले ले। यहाँ पे कौन है ऐसा, यस सर। और इसी पे इसके सरफेस तक ऐसे आया, मतलब कोण कुछ ऐसा है जो क्यूब के बेस पे पूरा टच हो रहा है चारों तरफ से। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये क्यूब है, एक बार को पढ़ ले, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ द क्यूब, हाँ क्यूब ही है। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये डायमीटर एक्चुअल में सर्कल का, ये बात समझ में आई है नहीं है? ये है समझने लायक। तो रेडियस होगा 4.5, ये बात समझ में आया भाई? अगर मैं सिर्फ इसका बेस बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, कोण ऐसा टच हो रहा है। तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक डायमीटर ले रहे हो तो वो साइड ही तो है। तो डायमीटर एक्चुअल में क्या है उसकी साइड। तो डायमीटर आपका क्या निकल के आया 9 सेंटीमीटर। उसके बाद जब ये डायमीटर आ गया तो यहाँ से जितना कोण की हाइट है उतना ही किसकी हाइट है, वो जितनी क्यूब की हाइट है उतनी ही निकल है। तो हाइट भी कितनी निकल गई 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये दो चीजें। अब देखो 2D फिगर समझो इसका, ये तो पूरा 3D फिगर बनाया है। 2D फिगर कुछ ऐसा होगा कि अगर इसका साइड व्यू दिखाऊं तो ये ऐसा, बेस ये रहा, इस पे लगा हुआ सर्कुलर, और कोण ऐसा ही तो मैक्सिमम जाएगा हाइट में। तो ये क्यूब की हाइट है 9, तो वही कोण की हाइट भी तो हाँ क्यूब है, क्यूब है थोड़ी है। तो ये दो चीज आपको पकड़नी थी बस, बाकी क्यूब का कोई रोल ही नहीं है। ये दो चीज पकड़ लिया आपने। अब वो क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/3 पाई बोले तो 22.7, r बोले तो 9/2 का स्क्वायर इनटू h बोले तो कर लोगे ना आराम से? यस सर। बस कर लेंगे। 21 देखो, ये 20 था। 21 क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर। इधर देखो ये सिलेंडर है और कितनी हाइट है इसकी 3 मीटर। एंड देन बिकम अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5। ये जो कोन है इसकी हाइट कितनी है 13.5 मीटर। And then become a right circular cone with a maximum height of 13.5 above the ground. नहीं, 13.5 above the ground है। ग्राउंड से लेके हाँ, देखो ना यही बोला कर। Then become a right circular cone with a maximum height of 13.5 above the ground। अगर मैं 13.5 भी बोल रखा होता यहाँ तक तो हम समझ जाते वो सिर्फ कोन की हाइट है, पर उन्होंने क्या बोला है अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड, कोन तो सिलेंडर के ऊपर है तो ग्राउंड से कैसे हाइट नाप सकते? क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोला क्वेश्चन ने बोला टेंट इज ऑफ शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू द हाइट 3 मीटर एंड देन बिकम अ राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the inner side of the tent at a rate of 2 meter per square meter। तो भैया इसके अंदर करना होगा सरफेस एरिया में, ऊपर की तरफ सरफेस एरिया में पेंट करना होगा। हाँ, इसमें उस को क्या कहते हैं जो सिलेंडर है उसी को ही कोन बनाया है। एंड देन बिकम लिखा है ना, उसी को ही कोन बना दिया है। एंड देन बिकम, बट फिर राइट सर्कुलर कोन उन्होंने रेडियस तो सेम दिया नहीं। वो कह रहा है a tent is the shape of circular, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे अगर मैं आपको कोई चीज पूछूं कि बुर्ज खलीफा कैसा है, तुम क्या बोलोगे? नीचे जो है ऐसा फैलने जा रहा, चौड़ा जा रहा, ऊपर जाके पतला होता जा रहा है, ऊपर जाकर पतला होता चला गया। बिकम, ये किस वर्ड को ऐसे यूज करा गया? हाँ, मतलब वो कह रहे हैं a tent is a shape of right circular cylinder up to the height of 3 meter। 3 मीटर तक तो वो कैसा है सिलेंडर है। and then become a right circular cone with a maximum height
13.5 above the ground. ग्राउंड से टोटल पूरी हाइट होगी हाँ। 10.5। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी होगी? 10.5। ठीक है, ये बात समझ में आया है नहीं है? और फिर रेडियस दोनों के लिए क्या है? 14 मीटर। मीटर। तो ये सिलेंडर का जो अंदर का वो अगर उसके ऊपर ही है, अगर वो उसके ऊपर है तो वो दोनों का सेम होगा। ठीक है, वो अगर उसके ऊपर है तो बिल्कुल दोनों का रेडियस सेम ही होगा। अब आपको पेंट क्या करोगे अंदर वाले सरफेस पे, तो यानी कर्व सरफेस एरिया इसका और इसका, सिलेंडर ये किसका होगा? कोन, और ये क्या है? सिलेंडर। पाई आर एल प्लस पाई 2 पाई आर एच। देखो एच पता है, आर पता है, इसका तो इजी निकल जाएगा। इसमें है पंगा, एल आपको पता है नहीं, बट अगर आप ये देखें ये कितना आया 10.5, ये तो हाइट है ना आपकी। Yes, sir. ये कितना है 40, ये निकालना है एल, तो एल स्क्वायर क्या होगा 10.5 का स्क्वायर 10.5 का प्लस 40 का स्क्वायर करना। 10.5 का स्क्वायर क्या होता है? हितांश बाबू पढ़ लो। 110.25 25 नहीं होगा 25 14 196 ऐड करो, कितना आ रहा है? 306.25 अंडर रूट में डालना 17.5। आ रहा है। यस सर 17.5 हाँ, तो देखो यहाँ पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, पाई और आर कॉमन चले जाएंगे ना। Yes, sir. एल बचा, 2 बचा और एच बचा, तो यही तो रह गया टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है? पेंटेड 2 पे पेंटेड ऑब्वियसली 22/7 और रेडियस कितना है 40। 40। लेंथ कितनी निकल गई? 17.5 हाइट कितनी है? हाइट इस सिलेंडर की 3। ठीक है, काट दो 244 इंटू 17.5 प्लस 6 सर 23.5 कितना आएगा? 281.5 280.5 81। ये एरिया है, कॉस्ट क्या होगी? 2 रुपए कॉस्ट है, 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें कितना है? ये सर बढ़ जाएगा। 1034 आ रहा है 1034 अभी क्या मल्टीप्लाई और इसको 2 जोड़ दो 2068 आ जाएगा। इंटू 2 कर दो 860। यस सर क्या कर रहा था? मल्टीप्लाई कर रहा था, प्लस कर रहा था। ये प्लस कर 23 इंटू 4 24 होगा नहीं। सब सही है ठीक है, सही है। One demand. If a radius of a base of a circular cone is half, keeping the height same, ये कल ही तो कराया था। यस सर चलो कोई नहीं, मतलब वॉल्यूम है कुछ कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो कह रहे हैं हाइट रिमेन कांस्टेंट बट रेडियस बिकम हाफ, तो नया वॉल्यूम आएगा ऑब्वियसली, आएगा ना? यस सर। नहीं आएगा। तो मैंने जब रेडियस चेंज करा तो वॉल्यूम को देखो चेंज कर दिया, V1 कर दिया, क्योंकि रेडियस आप हो गए तो वॉल्यूम ऑफ पुराना वॉल्यूम नहीं रहेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच या एच, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ 1/4। अब ये वॉल्यूम क्या है? पहला वाला। पहले वाले के ऊपर ठीक है, अब V1/4 बोला है तो 1/4 लिखो, मतलब उन्होंने बोला है कंपेयर द वॉल्यूम, मैं दोनों बता रहा हूँ, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ न्यू वॉल्यूम टू द ओल्ड वन, तो 1/4। वो बोल रहे हैं कंपेयर द ओल्ड वन टू द न्यू वन, 4/1। हमसे रेशियो में लिख लेना भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। A girl filled a cylindrical bucket 32 centimeter in height and 18 centimeter radius with sand. इतनी वैल्यू थी। She emptied the bucket on the ground and make a conical heap of sand. If the height of a conical heap is 24, find the radius. Okay. अब ध्यान से सुनो। A girl filled a cylindrical bucket of 32 height and 18 centimeter radius with sand.
और उसने उसकी मदद से एक कोन बनाया, समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ऑफ सैंड या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट जो कि सैंड है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रखो, आर बताओ फटाफट कितना? 32 नहीं, हाइट है 18 का स्क्वायर इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। यह आएगी वॉल्यूम। अब दिस वॉल्यूम is used to make conical क्या बनाया? कॉनिकल ऐसा कुछ पहाड़ जैसा बना, ठीक है, किला जो बनाते हैं आप उसको सही, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, नहीं होगा? यस सर। यही तो होगा। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने निकाला पाई 18 स्क्वायर इक्वल टू 32। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया पाई से पाई उड़ा दो पहले, 18 इंटू 18 इंटू 32 और क्या गिवन है? हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर और हाइट को नीचे भेज दो 24। तो आर स्क्वायर निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे? 10 ठीक है, 8 4 जा 8 3 जा 3 1 जा, तो बस दिख रहा है आर अंडर रूट में 18 इंटू 2 इंटू 2 हाँ 36 आएगा ना? Yes, sir. सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई। हाँ सर 36 अब देखो हाइट कितनी गिवन थी? हाइट थी 24, रेडियस आया 36। स्लाइड हाइट नहीं निकाल पाओगे पाइथागोरस से? कर लोगे ना ये क्वेश्चन? सर। ऑब्वियसली उन्होंने बोला गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर वो बोल रहे हैं करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, दैट मींस यू हैव टू टेक 2 डेसिमल decimal place. एंड देन राउंड आउट द 1 डेसिमल। ठीक है।